हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपर्णास होम एंड लाइफ। होप ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं शेयर करूंगी हमारा ट्रैवल ब्लॉग फ्रॉम इंडिया टू यूएसए एंड यस फाइनली द डे हैज़ कम। आज हम ट्रैवल कर रहे हैं बैक टू यूएसए। और यहाँ पे मम्मी डिनर के लिए हमें इडली पैक करके दे रही है। तो आई विल बी मिसिंग हर कुक्ड फूड। उनके हाथ के खा के हमें आदत सी हो गई है। जब भी मैं बीच में कुकिंग करती थी ना मम्मी के यहाँ पे, तो बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता था। उनको दादी के हाथ का ज़्यादा पसंद आने लगा था। तो यस, आई विल बी मिसिंग एवरी वन एंड एवरी थिंग इन इंडिया। सो लास्ट मिनट पैकिंग चल रही है, देख रहे हैं कि सब कुछ पैक किया है कि नहीं, कुछ छोड़ तो नहीं दिया। और बस निकलने ही वाले थे तो मम्मी हल्दी कुमकुम दे रही थी। मम्मी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। शी कुडंट स्टॉप हर टीयर्स। तो बस उनको भी हमारे साथ, बच्चों के साथ एक आदत सी हो गई थी। देवर गॉट यूज टू अगेन मम्मी पापा विल बी अलोन। हम दोनों ही बहनें हैं। आई एम द यंगर वन और मेरी बड़ी बहन है जो इंडिया में ही है फ़िलहाल। तो बस फिर भगवान से भी हमने आशीर्वाद लिया, मम्मी पापा से आशीर्वाद लिया। एंड इतने दिन हम वेट कर रहे थे कि कब जाने का टाइम आएगा, बट जब वो दिन आया तो ऐसा लग रहा था काश और थोड़े दिन हम रुक जाते। तो बस हमने एक लिस्ट बनाई थी कि कौन सा बैग कितना वे कर रहा है और ज़्यादा तो नहीं है ना। हमेशा वो टेंशन तो होती है। और बच्चों के लिए भी छोटे बैग्स दिए थे। वन्या के लिए एक सैक दिया था, तो वही चेक कर रही थी कि इफ़ शी इज़ एबल टू कैरी दैट। और स्निग्धा ने भी अपना एक छोटा सा बैग रेडी कर लिया था। उसमें उसने उसके कुछ हार्ड टॉयज़ वगैरह सब डाल लिए थे। और बस कार आ गई थी। हम पुणे में हैं, तो अभी यहाँ से हमें मुंबई जाना पड़ेगा। सो वहीं से हमारी फ़्लाइट है। तो 2 कार में हम ट्रैवल करने वाले थे क्योंकि लगेज ज़्यादा था। एक तो हमारे फैमिली फ्रेंड ही है तो वो, और एक हमने कैब बुक कराई थी। तो अभी सब लगेज कार में लोड कर दिया है। और हमारे अपार्टमेंट के जो नेबर्स हैं वो सब भी हमें बाय बाय करने आए थे। तो मम्मी पापा भी हमारे साथ एयरपोर्ट आएंगे और फिर हमें छोड़ के फिर वो जो हमारे फैमिली फ्रेंड है उन्हीं के साथ वो वापस घर आ जाएंगे। तो बस यहाँ पे मम्मी पापा से हमने आशीर्वाद लिया। बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट था हम सब के लिए। मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा था, पता नहीं वहाँ जाके वापस यहाँ पे अलोन, इतने दिन यहाँ पे सब लोगों के साथ रह के आदत सी हो गई थी। और यस, बट दिस इज़ हाउ इट इज़ एंड वी हैव टू मूव ऑन। और बस फिर सबको हमने बाय बाय किया। सो बाय बाय टू इंडिया। और फिर हम निकल गए। और मम्मी के यहाँ से बॉम्बे एयरपोर्ट इट वाज अराउंड 3.5 to 4 hours. सो इट वाज गोइंग टू बी अ बिग डे, वेरी लॉन्ग जर्नी फॉर अस। स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टिल ऑल द वे वी रीच, ऑलमोस्ट एक पूरे दिन का ये जर्नी होने वाला था। तो बस अभी हम बॉम्बे एयरपोर्ट आ गए हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। तो वो जो एंट्री वे है दैट इज़ सो वेरी ब्यूटीफुल। सो नाउ वी हैव रीच। जैसे जैसे नज़दीक आ रहे थे ऐसे पता नहीं कुछ अजीब सा लग रहा था कि बस सबको छोड़ के जाना है, दूर चले जाना है, ऐसे अजीब सा लग रहा था। तो अभी हम बॉम्बे एयरपोर्ट आ गए हैं। और हमारे पास ना लगेज बहुत ज़्यादा था। पहले तो हमने सोचा था कि हम खुद ही मैनेज कर लेंगे, बट देन एयरपोर्ट उतरने के बाद ऐसा लगा बच्चों के साथ हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज ऑल दीज बैग्स। और एक साथ एक ही ट्रॉली हम पुश कर सकते हैं, दोनों हाथों में 2 ट्रॉली, एंड अगेन विथ किड्स इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड। देन इसलिए फिर वी आस्क्ड फॉर हेल्प। और टाइम आ गया था मम्मी पापा को बाय बाय करने का। तो हमने फाइनल पिक्स उनके साथ ली और फिर हम एयरपोर्ट के अंदर चल दिए। और उस बंदे ने हमें
वैसे तो वो बोल रहा था कि पूरे सिक्योरिटी चेक तक छोड़ेगा, पर वहाँ तक की ज़रूरत नहीं है। एक बार लगेजेस चले जाएं तो हाथ में सिर्फ कैबिन लगेजेस ही बचते हैं। बट या फिर चेक इन हमारा अच्छे से हो गया, लगेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आया थैंकफुली। सो कोई भी ओवरवेट नहीं था। सो चेक इन वॉज डन एंड वी गॉट अवर बोर्डिंग पास, और उसके बाद सिक्योरिटी चेक और इमिग्रेशन भी हो गया था। और फिर अंदर हम जाके बैठ गए थे फूड कोर्ट में, एंड देन वी हैड द यमी इडलीस। बहुत ही टेस्टी बने थे और सबको बहुत भूख लगी थी, तो फटाफट हमने ख़त्म किए। और फिर वह ऐसे ही हम एयरपोर्ट में जो शॉप्स है वो ऐसे ही देख रहे थे, बस वी वर डूइंग विंडो शॉपिंग। अराउंड 10 o'clock हम मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गए थे, और 12 बजे तक पूरा सिक्योरिटी चेक, इमिग्रेशन सब कुछ हो गया था। और फ़्लाइट हमारी 2 बजे की है, सो वी वर ट्रैवलिंग बाय ब्रिटिश एयरवेज़। सो अभी और टाइम था, तो बस हम ऐसे ही थोड़ा यहाँ वहाँ एक्सप्लोर कर रहे थे। और यहाँ पे एक फ़ोटो बूथ था, तो वहाँ पे हमने थोड़ा टाइम पास किया। दिवाली का कुछ थीम था, और अगर आप इफ़ यू रेज़ योर हैंड्स तो वो दिए जलते हैं, एंड देन इट विल क्लिक योर पिक्चर। और अगर आपको वो पिक्चर चाहिए तो कुछ QR कोड आता है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। एंड नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स आवर बोर्डिंग गेट, और बच्चे ये एस्केलेटर में जाना बहुत एंजॉय कर रहे थे। And finally we are boarding the flight and saying bye bye to India, taking lots of wonderful memories along with me. So yeah, और हम बिज़नेस क्लास से पास होते हुए अंदर गए। तो लास्ट टाइम जब हम USA से इंडिया आ रहे थे फ्रॉम अबू धाबी टू हैदराबाद, तो उस टाइम हमारा टिकट अपग्रेड हो गया था, एंड वी गॉट अ चांस टू सिट इन दी बिज़नेस क्लास। और बस बैठ गए थे। और वो जो पहला फ़्लाइट था फ्रॉम मुंबई टू लंदन हीथ्रो, उसमें ना खाना एक ही बार आया। जब हम उतरने वाले थे, लैंड करने वाले थे, उसके 1-1.5 घंटे पहले ही वी गॉट द फर्स्ट मील। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर ट्रैवलिंग टू USA थ्रू लंदन। और बस हम लैंड हो गए थे। बच्चे तो फ़्लाइट में दे हैड अ गुड स्लीप, बट मुझे तो फ़्लाइट्स में, ट्रैवल्स में स्पेशली नींद आती नहीं है। व्हाट अबाउट यू? तो मुझे कमेंट्स में लिखना। एंड लंदन हीथ्रो इज़ सो बिग, मेरी बहन बोल रही थी, बिकॉज दे हैव स्टेड इन लंदन। तो इट्स अ वेरी ह्यूज एयरपोर्ट, इट्स वन ऑफ द बिजीएस्ट एयरपोर्ट। अगर आप अकेले जाओगे तो गुम ही हो जाओगे, शायद आपका पता नहीं, मैं तो गुम ही हो जाऊँ। इट्स वेरी बिग एयरपोर्ट एंड सो क्राउडेड। इतना क्राउडेड एयरपोर्ट मैंने अभी तक नहीं देखा। और वहाँ पे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने के लिए ट्यूब्स है, अंडरग्राउंड ट्यूब्स। यू कैन गो बाय दैट ट्यूब्स और यू कैन वॉक। तो हमें भूख लगी थी, तो हम वैसे ही बाहर बैठे थे, और मेरे पास वो जो फ़्लाइट में दिए थे ना स्नैक्स में ब्रेड्स, वो मैंने बचा के रखे थे, तो यहाँ पे बैठ के हमने वो खाए। एंड यू कैन सी दी क्राउड, बहुत क्राउडेड था, इसलिए मैं रिकॉर्ड करने को भी डर रही थी। मे बी समवन फील्स कि मैं उनको ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर ही ज़्यादा रिकॉर्ड किया। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम हीथ्रो एयरपोर्ट में हैं लंदन में। सो ब्रिटिश एयरवेज से आए हैं, सो फ्रॉम मुंबई टू हीथ्रो, और यहाँ से विल गो टू कैलिफोर्निया अमेरिकन एयरलाइन से। सो 10 hours का जर्नी।
10 आवर्स की हमारी जर्नी थी। फ़्लाइट 1 घंटा डिले था पर उसने कवर अप किया। सो यहाँ पे 4.5 आवर्स का लेआउट है। सो बस अभी बैठे हैं, हैविंग कॉफ़ी, थोड़ा सर दुख रहा है। सो लेट्स सी अगेन यहाँ से 10 आवर्स की जर्नी है। सो इट्स अ बिग जर्नी। और वहाँ पे भी सिक्योरिटी चेक के लिए बहुत बड़ा वेट था। तो फाइनली वी आर डन विद द सिक्योरिटी चेक। अभी हम बस गेट के पास जाके बैठ जाएंगे। और बहुत टायरिंग लग रहा था। अगेन यहाँ से वी हैड टू ट्रैवल फॉर 10 मोर आवर्स। फिर वहाँ से अगेन हमें रेंटल जो कार है वो पिक करनी है। फिर वहाँ से वी विल गो टू द होटल। So overall it was a very big journey and long journey, but thankfully बच्चों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। They were quite manageable, so that was a good thing। और बस हम फ़्लाइट बोर्ड कर चुके हैं और फिर यहाँ पे बच्चे मूवीज़ देख रहे थे और थोड़ी देर बाद तो वो सो गए। मैंने भी थोड़ी बहुत नींद ली एंड देन आई वाज प्लेइंग सॉलिटेयर। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट गेम। एंड फाइनली वी हैव रीच्ड USA, सो लॉस एंजलिस। और बस अभी हम रेंटल कार को पिक करने जा रहे हैं। तो हमने एंटरप्राइज़ का रेंटल कार बुक किया था। तो ये एंटरप्राइज़ की बस है विच विल टेक यू टू दी ऑफिस, रेंटल कार ऑफिस। और हमें एयरपोर्ट में 2 बंदे मिल गए थे LA में जो who dropped us, help us taking all the luggages and dropped us all the way till the bus stop। तो दैट वाज अ गुड थिंग। और बस हमने कार ले ली और वहाँ पे कार के लिए वेट करने के लिए हम बैठे थे वहाँ काउच में, लॉबी में। सो बहुत इतनी नींद आ रही थी। एंड बस फाइनली वी हैव रीच्ड द होटल रूम। वी हैव जस्ट रीच द होटल रूम। मुंबई से लंदन हीथ्रो और फिर हीथ्रो से यहाँ पे लॉस एंजलिस। तो ब्रिटिश एयरवेज से आए हैं हम लोग एंड इट वाज अ वेरी लॉन्ग जर्नी। पहले वाला तो मुंबई से लंदन इट टुक अराउंड 10 आवर्स। उसके बाद लंदन में 4.5 आवर्स का लेओवर था। फिर अगेन वहाँ से हीथ्रो से LA तक 10 आवर्स। सो उसके बाद वी हैव फाइनली रीच। यहाँ एयरपोर्ट से भी यहाँ होटल रूम आते आते इट टुक अराउंड 1 आवर फॉर अस, 1 to 1.5 आवर। और बस अभी रूम में आए हैं। नाउ वी विल गेट फ्रेशन अप और खा के सो जाएंगे। कुछ बहुत नींद आ रही है। वी आर सुपर टायर्ड। सो यस, आई विल सी यू टुमारो। और रूम में लगेज रखने के बाद हम इंडियन स्टोर गए थे। वहाँ से हमने कुछ वो फ्रोज़न के पराठेज ले आए थे। और इस होटल में एक छोटा सा किचन भी था, किचन कम रूम, क्योंकि हमारा होटल में स्टे लंबा होने वाला था। तो उन्होंने एक इंडक्शन भी प्रोवाइड किया था और एक छोटा सा स्किलेट। तो हमने बस रात को वही पराठे सेक के वी हैड। खाने का मन ही नहीं था पर थोड़ा बहुत हमने खाया एंड देन वी स्लेप्ट एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे। Fruit Loops, what you are eating? Say good morning. Good morning. Good morning. Good morning. We're eating Fruit Loops. So good morning friends। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करने आए हैं। वी हैड अ गुड स्लीप yesterday नाइट। सो किड्स हैड ब्रेकफास्ट। तो अभी मैं कुछ ऑरेंज जूस ले रही हूँ और उसके बाद हमें थोड़ा काम है इसलिए हम बाहर जाएंगे। और फिर हम टी मोबाइल गए थे सिम कार्ड्स लेने। सो फर्स्ट थिंग सो वी गॉट आवर सिम कार्ड्स। और बस फिर अभी उसके बाद हम घर चले गए। और लंच में नेक्स्ट डे वी हैड टैमरिंड राइस। और इसका जो रेडी मिक्स है वो मम्मी ने बना के भेजा था। सो दैट वाज सो हेल्पफुल। बस हम चावल लेके आ गए थे और मैंने वो रेडी मिक्स चावल के साथ मिक्स किया एंड इट वाज रेडी टू ईट।
So this was my vlog. I hope you will enjoy watching this. If you really did, please consider subscribing to Aparna's Home and Life. मेरे चैनल में आपको लाइफस्टाइल व्लॉग्स, ट्रैवल, होम मेकिंग, DIY कुकिंग, ये सारे वीडियोस देखने मिलेंगे. सो डू चेक आउट माई चैनल वंस. और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग. डू कमेंट मी डाउन. अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए. We'll see you in my next video. Till then, stay connected. Take care. Bye bye.